ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और कल कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पे एक धमाका हुआ था। 4 मंजिला इमारत के मेज़नाइन फ्लोर पे ये धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में बड़ा नुकसान देखने में आया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अफजल खान मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी अफजल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखिए, इस वक्त की सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पर SBCA के जो एहलकार हैं और जो हैवी मशीनरी है वो पहुँची है ताकि इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके। और उसके बाद SBCA इस इमारत का जो है इंस्पेक्शन करना चाहती है ताकि इस बात को कंफर्म किया जाए कि ये इमारत रिहाइश के काबिल है या नहीं। ताहम जो इमारत का सामने का जो हिस्सा है जो बुरी तरह से इस धमाके के नतीजे में मुतासिर हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि उसको तोड़ा जाएगा। ताहम दिगर जो इमारत के जो हिस्से हैं उनके हवाले से आज मुआयना किया जाएगा और उसके बाद इस बात का हतमी तौर पर फैसला होगा कि इस इमारत को पूरी तरह से डिमोलिश करने की ज़रूरत है या नहीं। जबकि जो पुलिस और SSGC के जो एहलकार हैं वो भी आज यहाँ पर आएंगे ताकि दोबारा इसकी तहकीकात की जाए, मज़ीद इसकी जांच की जाए, क्योंकि पुलिस ने जो गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया इस वाक़े का, उसके अंदर BDS की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई थी उसकी रोशनी में कहा गया है कि ये गैस लीकेज के नतीजे में धमाका हुआ है। लेकिन SSGC हुकाम का कहना है कि यहाँ पर कोई गैस लीकेज नहीं थी, जिसके बाद जो है वो कुछ मामला सा बन गया है और इस मामले को हल करने के लिए अब मज़ीद इसकी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही हुई है। अगर गैस लीकेज का धमाका था जैसे कि कहा जा रहा है इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में, तो क्या जब आप लोग कल इस लोकेशन पर पहुंचे तो क्या गैस की बू मौजूद थी? जी नहीं, बिल्कुल गैस की बू भी नहीं थी, कोई आतिशज़दगी का वाक़या भी नहीं हुआ था। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई धमाका खेज़ मवाद भी जो है वो फौरी तौर पर नहीं मिला था। काफ़ी 2-3 घंटे तक यहाँ पर BDS गुज़िश्ता रोज़ काम करती रही और उसके बाद पुलिस की जानिब से कहा गया कि गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन उसी दौरान SSGC की जानिब से भी तरदीद की गई। उनका कहना था कि यहाँ पर कोई गैस लीकेज नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई गैस सिलेंडर था, जिसके बाद कुछ तहकीकाती इदारे इस बात को जो है वो शायद कबूल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका कहना है कि वो मज़ीद। तो ये भी यही कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर गैस लीकेज है, लेकिन असल वजूहत कुछ और भी हो सकती हैं। अच्छा, अफसल ये बताइएगा कि हम कल रात भी देख रहे थे अपने चैनल पे कि जो बहुत सारे इसके जो मकीन है, कुछ तो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और जो कुछ थे वो फिर भी बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद रहे। तो अभी क्या सिचुएशन है मुतासरीन की? क्योंकि इंतजामिया ने बोला था उनको खाना देगी, खाना भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जी हम उनको अकोमोडेशन देंगे, अकोमोडेशन भी नहीं दी गई। जी नहीं, इस वक्त यहाँ पर तो कोई लोग मौजूद नहीं है। बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आने के बाद लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके थे, मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घरों को जा चुके थे। फिर उसके अलावा एक वजह यह भी थी कि यहाँ पर जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद बिजली और गैस के कनेक्शंस भी जो है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया था, जिसकी वजह से अभी 24 घंटे गुजर जाने के बाद अब जो है बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर बिजली जो है वो बहाल हुई है, लेकिन गैस ताहाल जो है वो बहाल नहीं की गई। ये वजह यही है कि आज पुलिस के जो तहकीकाती इदारे हैं उसके साथ साथ SSGC के कुछ एहलकार भी यहाँ पर आएंगे ताकि मज़ीद जांच की जा सके और इस बात का तयन किया जा सके कि अगर ये गैस लीकेज के नतीजे में वाक़तन ये धमाका हुआ है तो वो गैस लीकेज कहाँ पर हुई थी और उसकी क्या नौइयत थी। पुलिस के साथ साथ यहाँ पर बड़ी तबाही हुई है। SSGC के जो एहलकार है वो भी यहाँ पर आएंगे और डिटेल में देखा जाएगा और तहकीकात की जाएगी कि क्या आया ये वाकई जो इतना खौफनाक का कल जो वाक़या था जिसके नतीजे में शफात 5 अफराद जाँ बहक हुए और 15 से ज़ायद अफराद जो थे वो जख्मी हुए। क्या वो गैस लीकेज की वजह से हुआ था? बहुत शुक्रिया जी, अफसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, ये सारी सूरत कल कराची के धमाके के बाद कल भी हमने अपने तकरीबन पूरे शो में इस मामले को कवर किया, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट भी करते रहे, लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल शफात, बात बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अब यही है कि तहकीकात होंगी और ये तहकीकात कितने अरसे चलेंगे। और साथ में शफात जो कल इंतजामिया की जानिब से कहा गया था, क्योंकि 100 से ज़ायद यहाँ पे फ्लैट्स थे, उन सबको वैक्यूट कराया गया। कुछ लोग तो चले गए रिश्तेदारों की तरफ, लेकिन कुछ लोग रात गए तक बिल्डिंग के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि शफात अब वहाँ से अपना सामान तो नहीं निकाल सकते। लोगों का कीमती सामान यहाँ पर मौजूद था, जिसे हम कल देख रहे थे कि वो खवातीन जिनके उस बैंक के अंदर लॉकर्स में चीज़ें पड़ी थी वो भी बेचारी दूर दराज के इलाकों से आके बैंक के बाहर खड़ी हुई थी, क्योंकि लोगों के अंदर समहाउ ये खौफ है। एग्जैक्टली जी।